गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। यहीं से जो है बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। आपके बुक में ये जो है चैप्टर 6 में आएगा जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम जो है होता क्या है? तो जीव प्रक्रम जो है जीव के द्वारा प्रतिपादित वे सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उनके जीवन के लिए आवश्यक हो, उसी को हम बोलेंगे जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम होता क्या है? जीव प्रक्रम जो है जीव द्वारा प्रतिपादित हुए सभी क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए क्या हो, आवश्यक हो, उसी को बोलते हैं जीव प्रक्रम। अब जीव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं जो जीव के जीवन के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं? तो होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन, आठ क्रिया। ये सभी क्रियाएं जो हैं जीव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। अगर ये क्रियाएं जीव ना करें तो उनकी क्या हो जाएंगी? मृत्यु हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जीव प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो जीव के जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती हैं, जिनके बिना जो है जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये सभी क्रियाएं जो है जीव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो हमें इस चैप्टर में जो है इन्हीं जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन के बारे में पढ़ना है कि जीव में ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम आगे बढ़ने से पहले जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है डिफिनेशन पढ़ेंगे उनके बारे में, जिससे हमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इन सबको पढ़ने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। अब कौन कौन से, जैसे आता है उपापचय शब्द, आता है उपापचय। उपापचय होता क्या है? जीव के अंदर होने वाली वे समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उपापचय। जीव के अंदर होने वाली सभी समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उपापचय बोलेंगे। उपापचय क्या बोलेंगे, किसे कहेंगे? जीव के अंदर होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? उपापचय कहेंगे। अब उपापचय जो होगा दो टाइप का होता है, दो प्रकार के होते हैं उपापचय। एक होता है अपचयी क्रियाएं, दूसरा होता है उपचयी क्रियाएं। उपापचय जीव के अंदर होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उपापचय। अब ये दो प्रकार का होता है, एक अपचयी होता है, दूसरा उपचयी। तो अपचयी जो ये कितना टाइप का होता है? जो उपापचय होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपचयी, अपचयी क्रियाएं होती हैं, दूसरा होता है उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। तो अपचयी जो क्रिया होता है, अब इसका नाम है अपचय। आप खाना वाना खाते हैं तो क्या कहते हैं, जब पचता नहीं तो क्या बोलते हैं? अपच हो गया है। तो इससे समझेंगे अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं मतलब क्या होगा? इसमें जो जटिल अणु होंगे, जटिल अणु होंगे वो क्या टूट कर किसमें बदल जाएंगे? सरल अणु में। अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? वह क्रियाएं जिसमें जटिल अणु जो है सरल अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को बोलेंगे अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं अपच, अपच कब होगा? जब भोजन नहीं पचेगा। अपच कब होता है? जब भोजन नहीं पचता, मतलब जो जटिल अणु है, बड़े अणु हो सरल अणु में नहीं टूटते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपचयी क्रियाएं। मतलब जिसमें जटिल जो अणु होंगे सरल अणु में टूटेंगे, तो ऐसी क्रियाओं को बोलेंगे अपचयी क्रियाएं। तो अपचयी क्रियाएं में जो है जटिल अणु जो है किसमें टूटेंगे? सरल अणु में। जैसे आपका पाचन है, पाचन में क्या होता है? जटिल अणु जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सरल शर्कराओं में टूट जाते हैं। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड में टूटता है। वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो अपचयी क्रियाओं में जो होता है क्या होते हैं? इसमें जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे आपका पाचन हो गया। फिर है उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं क्या होते हैं? अब इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें सरल अणु से किसका निर्माण होगा? जटिल अणुओं का निर्माण होगा। उपचयी क्रियाएं जो होती हैं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, तो ऐसी क्रियाओं को बोलेंगे उपचयी क्रियाएं बोलेंगे।
अब कौन सी क्रियाएं होती हैं उपचयी क्रिया, जैसे प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होगा, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, पानी लेकर क्या निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो अपचयी क्रिया जो उपापचय होता है, जीव के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे, उपापचय। अब उपापचय दो प्रकार का होगा, एक अपचयी क्रियाएं होंगी, दूसरा उपचयी क्रियाएं। अपचयी मतलब अपच से समझेंगे, इसमें क्या होगा, अपच कब होगा, जब पाचन नहीं होगा, मतलब जटिल अणु जो है सरल अणु में टूटेंगे नहीं। तो अपचयी क्रियाओं में होगा क्या, इसमें जटिल अणु जो होते हैं सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आपका पाचन, पाचन में पाचन कौन सी, अब आपसे पूछे पाचन कौन सी अब क्रियाएं हैं, तो ये क्या होगा, अपचयी क्रिया, पाचन। अब उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रिया क्या होगा, इसमें जो सरल अणु होंगे वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जटिल अणुओं का निर्माण करेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, शोषण, जैसे इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सरल अणु से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो इसको बोलेंगे उपचयी क्रियाएं। पाचन हो गया, शोषण हो गया, ये सब आपके अपचयी क्रियाओं में आएंगे। तो उपापचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो जो पोषण होता है, जीव प्रकरण में जो आपका पहला आता है पोषण, तो पोषण होता क्या है, इसमें भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जाओं का, भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जाओं का विविध रूप में उपयोग क्या कहलाता है, पोषण। पोषण होता क्या है जानेंगे। पोषण जो होता है, भोजन अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करना, भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का विविध रूपों में उपयोग पोषण कहलाता है। जो भोजन हम करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका क्या होगा, पाचन। तो उससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग विविध कार्यों में करना ही क्या कहलाता है, पोषण। भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का विविध रूपों में प्रयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे, पोषण में आपका जो है भोजन अंतर्ग्रहण आता है। क्या आता है, भोजन अंतर्ग्रहण, भोजन अंतर्ग्रहण आता है। फिर और पोषण में क्या, तो भोजन अंतर्ग्रहण, उसके बाद क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। फिर क्या होगा, पाचन के बाद जो है इसका अवशोषण होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद फिर क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण। फिर जो है बहिक्षेपण, क्या होगा, बहिक्षेपण होगा। ये समस्त क्रियाएं जो है, ये समस्त प्रकरण किसमें आएंगे, पोषण। पोषण जो होता है भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का विविध रूपों में उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। भोजन अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने के बाद जो ऊर्जा मिलेगा उसके द्वारा उसका उपयोग विविध रूपों में करना क्या कहलाता है, पोषण। तो पोषण में अंतर्ग्रहण आएगा, फिर उसके बाद भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। फिर भोजन जो पचा हुआ भोजन उसका अवशोषण होगा। फिर अवशोषण, उस भोजन का क्या अवशोषण होने के बाद विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा उसका उपयोग किया जाएगा, उसको बोलेंगे स्वांगीकरण। फिर उसके बाद जो अवशिष्ट बचा रहेगा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसी को बोलेंगे बहिक्षेपण। तो पोषण में इस सभी प्रकरण को हम पढ़ेंगे। आगे जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, पाचन कहाँ होता है, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के बारे में। तो पोषण जो होता है इसकी आवश्यकता क्यों है, पोषण का जो है कार्य क्या होता है। तो पोषण का जो कार्य होता है शरीर की रक्षा करना। पोषण का कार्य क्या है, शरीर की रक्षा करना। और क्या काम है, शरीर की जो है टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या करना, मरम्मत करना। जो पोषण होता है, पोषण के जो कार्य क्या है, पोषण के कार्य कि पोषण का कौन सा कार्य। तो पोषण का जो कार्य है, क्या कार्य है, शरीर की रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना पोषण है। विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। तो एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है इसका, जो टूटी फूटी कोशिकाएं उनकी क्या करना, मरम्मत करना। शरीर की क्या करना,
मरम्मत करना। क्या करना? मरम्मत करना। जो टूटी फूटी कोशिकाएं उनकी क्या करना? मरम्मत करना। और क्या काम है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को क्या प्रदान करना? ऊर्जा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। जो पोषण है वो शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और शरीर की वृद्धि करना। चौथा क्या? शरीर की वृद्धि करना। शरीर की वृद्धि करना। ये किसके कारण? पोषण की। हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की रक्षा करना। जो विभिन्न प्रकार के रोगाणु होते हैं उनसे जो हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। टूटी फूटी जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या करता है? मरम्मत करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर की वृद्धि करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये क्या है? पोषण के कार्य। पोषण के कार्य। अब जो पोषण होता है ये कितने पोषण के आधार, पोषण जो है कितने टाइप के होते हैं उसको हमें पढ़ना है। जो पोषण होता है वो कितने टाइप का होता है। तो पोषण जो होता है 2 टाइप के होते हैं। पोषण कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण एक जो होता है स्वापोषी पोषण होता है। दूसरा जो होता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। तो पोषण 2 टाइप के होते हैं, स्वापोषी पोषण, परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। पोषण क्या होता है? भोजन अंतर्ग्रहण तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का विविध रूपों में उपयोग क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। विविध रूपों में उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? भोजन अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये सभी प्रकरण जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण के अंतर्गत आते हैं। पोषण जो के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, उसके बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा, फिर उसके पचे हुए जो भोजन का अवशोषण होने के बाद सभी कोशिकाएं उसका क्या करेंगी? उपयोग करेंगी। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको शरीर से बाहर निकाल दे। ये सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी? पोषण के अंतर्गत। अब जो पोषण होता है उसको 2 भाग में बांटा गया। कितने टाइप का होता है पोषण? 2 प्रकार का होता है। एक स्वापोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। परपोषी पोषण नाम ही इसका है स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण। अब स्व मतलब नाम ही इसका है क्या? स्व मतलब स्वतः, पोषी मतलब पोषण करना। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें क्या होगा? जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, उसको बोलेंगे स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या होता है? पोषण की इस विधि में जो जीव होगा अपने भोजन का निर्माण क्या करेगा? स्वयं करेगा, तो इसे बोलेंगे स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण क्या करेगा? स्वयं करेगा, स्वतः करेगा, तो उसको बोलेंगे स्वापोषी पोषण। क्या बोलेंगे? स्वापोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या? अब स्वापोषी पोषण का एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कौन से जीव जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वापोषी पोषण क्या होता है? पोषण की जिस विधि में जीव अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, उसे जैसे कौन से जीव आएंगे? जैसे समस्त हरे पौधे। समस्त हरे पौधे, समस्त हरे पौधे जो हैं स्वापोषी पोषण करते हैं। अब जो स्वापोषी पोषण करेंगे ऐसे जीव को बोलेंगे स्वापोषी जीव। स्वापोषी पोषण जो जीव करेंगे उनको क्या बोलेंगे? स्वापोषी जीव। जो अपने भोजन का निर्माण क्या करेंगे? स्वतः कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, उनको बोलेंगे स्वापोषी जीव। और पोषण की इस विधि को बोलेंगे स्वापोषी पोषण। आप कौन से जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं? समस्त हरे पौधे। जो समस्त हरे पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण क्या कर लेते हैं? स्वतः कर लेते हैं, तो इनको बोलेंगे स्वापोषी जीव। और पोषण की इस विधि को बोलेंगे स्वापोषी पोषण। अब दूसरा आता है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। परपोषी नाम ये पर मतलब दूसरा।
पोषण की जिस विधि में जीव जो है दूसरे जीव से अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। पोषण की जिस विधि में जीव जो होते हैं स्वापोषी जीव से क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। इसमें जीव जो होंगे दूसरे जीव से अपने भोजन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। वो जीव कौन से होंगे? स्वापोषी जीव होंगे। कौन से जीव होंगे? स्वापोषी जीव होंगे। तो पोषण की इस विधि को हम क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण बोलेंगे। अब इसमें कौन से जीव आएंगे? जैसे आप जितने समस्त हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी जीव होंगे इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका क्या हो गया? मनुष्य हो गया, मनुष्य, शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है? कवक, ये सब क्या है? परपोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? परपोषी जीव। क्या बोलेंगे? परपोषी जीव या विषम पोषी जीव। और पोषण की इस विधि को क्या बोलेंगे? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो आपको पोषण समझ में आ गया होगा। जीव प्रक्रम क्या होता है? जीव द्वारा संपादित हुए सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं, जीव प्रक्रम कहलाता है। जीव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं? जीव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। अब पोषण हम पढ़ रहे थे। पोषण के अंतर्गत जो है अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण की प्रक्रियाएं आती है। पोषण दो टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा था कि पोषण क्या होता है तथा कितने प्रकार का होता है। तो पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वापोषी पोषण में क्या होगा? इसमें जीव जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। तो पोषण की इस विधि को क्या बोलेंगे? स्वापोषी पोषण। और ऐसे जीव को बोलेंगे स्वापोषी जीव, जिसमें समस्त हरे पेड़ पौधे आएंगे। परपोषी पोषण या इसको एक नाम और क्या है? विषम पोषी पोषण। इस पोषण की विधि में क्या होगा? जीव है दूसरे जीव से अपने भोजन का निर्माण करेगा, तो उसको बोलेंगे पोषण की इस विधि को परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। इसमें कौन से जीव आएंगे? मनुष्य, शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है? परपोषी पोषण करते हैं। और ऐसे जीव को बोलेंगे परपोषी जीव। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।